हाय गाइस, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू स्टार्ट कोडिंग इन 2024। अभी ये जो 2024 नया साल है, जनवरी चल रहा है, तो आप अभी से कोडिंग को कैसे चालू करोगे कि आपका जो कोडिंग है वो एकदम मतलब अच्छा हो। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चूज करो, कैसे आपको करना चाहिए, मैं आपको सब बताऊंगा एकदम 5 इजी सिंपल स्टेप्स में कि आपको 2024 में कोडिंग को कैसे स्टार्ट करना चाहिए। भले आपने बीसीए लिया हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी कर रहे हो कोडिंग में, तो आपको कैसे जो भी कोडिंग है उसे करने का कैसे स्टार्ट करना है, सब चीज मैं आपको बताऊंगा 5 इजी सिंपल स्टेप में। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। देखिए, जो 5 सिंपल इजी स्टेप्स है वो मैंने आपको बना के रखे। देखिए ये हमारा जो है, देखिए द 5 स्टेप्स आर, कौन से है वो आप देखिए। मैंने पहला क्या लिखा है कि डिफाइन द गोल, डिफाइन योर गोल। आपका गोल क्या है, आपको कोडिंग क्यों स्टार्ट करना है उसका आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग यू हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। इट कुड बी बिल्डिंग अ वेबसाइट, क्रिएटिंग अ मोबाइल ऐप और सोल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। आप जब भी कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कोडिंग को स्टार्ट कर क्यों रहे हो। अगर आपको मतलब आपके दिमाग में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि आप कोडिंग को स्टार्ट कर क्यों रहे हो और आपको उससे मतलब क्या अचीव करना है। इट कुड बी बिल्डिंग अ वेबसाइट, अगर आपको मतलब कोडिंग इसलिए करनी है कि आपको कोई वेबसाइट बनानी है या फिर कोई मोबाइल एप्लीकेशन को बनाना है, तो इसलिए आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो ये भी एक मतलब ये अचीव करने का भी एक तरीका होगा कि आपके दिमाग में आपको कोडिंग करना क्यों है। और सोल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जैसे कि बहुत सारे वेबसाइट में या फिर एप्लीकेशन में बग होता है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होता है, तो आपको कोडिंग इसलिए भी स्टार्ट कर सकते हो कि मुझे कोई मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं वो कोडिंग सीख के मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो आप तीन तीन चीजों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिएटिंग अ वेबसाइट, बिल्डिंग अ वेबसाइट, क्रिएटिंग अ स्पेसिफिक मोबाइल एप्लीकेशन एंड सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और अंडरस्टैंडिंग योर गोल विल गाइड योर लर्निंग प्रोसेस। जो भी आपका गोल होगा, जैसे कि आपको कोई वेबसाइट बनाना है, तो आपका ये गोल है कि मुझे वेबसाइट बनाना है, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे कोडिंग सीखनी क्यों है। अगर आपका गोल आपके दिमाग में क्लियर है तो आपको कोडिंग क्यों करना है, जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन से चूज करनी है, आप मतलब जो भी काम कर रहे हो उसके रिलेटेड कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है, वो भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सिलेक्टिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलाइन विद योर गोल्स, जो भी आपका गोल है उसमें, जैसे कि आपको कोई वेबसाइट बनानी है, तो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि नहीं मुझे तो मतलब वेबसाइट बना, वेबसाइट में क्या क्या यूज होता है, तो फ्रंट एंड में जैसे कि HTML हो गया, CSS हो गया, JS हो गया, फ्रेमवर्क में रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है मतलब जैसे कि पाइथन हो गया, ये सब क्या प्रोग्रामिंग। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको मतलब आप करना क्या चाहते हो। वेबसाइट बनाना है तो आपको ये चूज करना है, अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो ये प्रोग्राम लैंग्वेज यूज होगी, तो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। फॉर बिगिनर्स, लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावास्क्रिप्ट और रूबी आर ऑफन recommended ड्यू टू देयर रीएबिलिटी एंड वर्सैलिटी। जैसे कि जो भी बिगिनर्स होते हैं उनके लिए जो पाइथन होता है, जावास्क्रिप्ट होता है या फिर रूबी हो गया, ये रेकमेंडेड होता है, क्योंकि ये जो होता है जो रीडेबिलिटी होता है और वर्सैलिटी होता है इसके अंदर मतलब बहुत ही बेस्ट। जैसे कि जो भी बिगिनर है, मैं उनको वो सजेस्ट करूंगा कि पाइथन से स्टार्ट करो, या फिर आजकल तो मैं देखा होगा कि जो भी कॉलेज होते हैं वो सी से स्टार्ट करती है, लेकिन पाइथन है वो बहुत ही मतलब उसका जो सिंटैक्स है बहुत ईजी है, तो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये था कि आपको मतलब पहले ये चूज करना है कि आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, each language has each language has its strength and use cases, so consider your project requirement। जो भी आपका प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करनी चाहिए। जैसे कि कोई एप्लीकेशन बनाना है गेम डेवलपमेंट का, तो उसको जैसे कि कोई गेम का एप्लीकेशन बनाना है हमको, तो आपको उस हिसाब से जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसको चूज करना पड़ेगा कि मुझे गेम डेवलपमेंट तो क्या क्या चाहिए, कौन सी इसमें यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे कि लर्निंग दी बेसिक्स। जो भी बेसिक होता है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि देखिए, योरसेल्फ विद दी, जैसे कि familiarize yourself with the fundamental of programming, focus on concept like variables, data types, loops, conditional statement हो गया, function हो गया, ये सब क्या क्या होता है। जैसे कि मैं क्या लिखा है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। डेटा टाइप क्या होता है, इंट, फ्लोट, कैर, ये सब क्या होता है, स्ट्रिंग, ये सब क्या होता है।
लूप्स में फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया, डू वाइल लूप हो गया, ये सब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और आपको जैसे कि कॉलेज में तो सिखाते ही है, लेकिन आपको कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मैं बताऊं कि जैसे कि कोड एकेडमी हो गया, खान एकेडमी हो गया, फ्री कोड कैंप हो गया, ये बहुत ही अच्छे इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल आपके लिए देते हैं। तो आप यहाँ से भी आप ये सीख सकते हो। तो आप ये इसमें मैंने क्या क्या बताया आपको, डिफाइन योर गोल। फर्स्टली डिफाइन योर गोल, व्हाट यू हैव टू अचीव एंड व्हाट इन योर माइंड टू start the coding in 2024. You have to build your website or application, whatever you want to build, you have to clear in your mind to what your matlab what your goal is and what you have to achieve. Then secondly choose a programming language, what you have to choose according to the requirement of a project, and learn the basic and मतलब जो भी आपका जो भी बेसिक सीखना हो वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। देखिए, और हमारा जो चौथा और पांचवा वो क्या है, देखिए प्रैक्टिस रेगुलरली। ये जो चौथा है ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोडिंग को रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा, आपको स्किल आपकी नहीं बढ़ेगी। कोडिंग इज अ स्किल दैट इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। सेट असाइड डेडिकेटेड टाइम ईच डे और वीक टू राइट कोड। वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट। देखिए आपने स्टार्ट किया तो ऐसा नहीं कि आप बिग प्रोजेक्ट को लेके बैठ जाओगे कि नहीं, आपने आपको बिजी कहा था, आपने बड़े प्रोजेक्ट लेके बैठ गए कि मुझे ये सीखना है। नहीं, आपको पहले छोटे प्रोजेक्ट से चालू करना है कि आपको करना क्या है। फिर देखिए वर्क ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट और कोडिंग चैलेंजेस, जो भी छोटे छोटे मतलब छोटे मोटे जो कोडिंग चैलेंजेस है आपको वो लेने हैं कि आपने जो सीखा है उसको आपको प्रैक्टिस करना है। फिर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट यू हैव लर्न, जो भी आपने मतलब सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उसको कोडिंग से प्रैक्टिस करना है, तभी आपको आएगा। यू हैव लर्न प्लेटफॉर्म लाइक हैकर रैंक, लीड कोड और कोड वर्ड्स प्रोवाइड कोडिंग एसेस फॉर वेरियस स्किल लेवल्स। जैसे कि जो भी हैकर रैंक हो गया, लीड कोड हो गया, कोड वर्ड हो गया, ये आपको बेस्ट एक्सरसाइज स्किल लेवल की प्रोवाइड करता है। आप इन वेबसाइट पे जाइए, आप इन पे देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें सब मिलते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस रेगुलरली, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जरूर आप अगर कोडिंग आप सीख रहे स्टार्ट कर रहे हो 2024 में, तो ये जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, अब हमारा आया जैसे कि पांचवा मेरा ज्वाइन अ कोडिंग कम्युनिटी। बहुत सारे कोडिंग कम्युनिटी उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कनेक्ट विद अदर लर्नर्स एंड एक्सपीरियंस डेवलपर्स थ्रू ऑनलाइन फोरम्स। आप जो दूसरे लोग भी जो कोडिंग सीख रहे हैं उनके साथ कनेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि ये प्रॉब्लम है, वो आपसे कनेक्ट करेंगे, आप उनसे कनेक्ट करेंगे, तो आप जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर सकते हो और आपका इससे इंफॉर्मेशन बढ़ेगा। कोडिंग कम्युनिटी और लोकल मीटअप। Platform like GitHub, Stack Overflow, or Reddit have active communities where you can seek help, share your progress, learn from others. जैसे कि GitHub हो गया, Stack Overflow हो गया, रेडिट में रेकमेंड बहुत कम करता हूँ, लेकिन रेडिट पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वहां से भी आप सीख सकते हो। और जैसे कि आपका जो प्रोग्रेस होगा वो आप मतलब दूसरे को बता सकते हो, वो आपका प्रोग्रेस देखेगा, आप उनका देखो, तो आप जैसे मतलब लोगों से कनेक्ट करिए। कोडिंग का कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, आप उनसे पूछिए, उनको कुछ नहीं आ रहा था वो आपसे पूछेंगे, तो ऐसे क्या लोगों आपको समझ में आएगा कि कैसे इंटरेक्ट किया जाता है पीपल से, ये भी आपको समझ में आएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये था मेरे एक्सपीरियंस से 5 इजी स्टेप्स कि आप कोडिंग को कैसे 2024 में अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये मैंने पूरा मेरा एक्सपीरियंस से बताया, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा भी अच्छा लगा, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जो कोडिंग को सीखना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।